तो ईरान में इजराइल ने एक बार फिर बड़ा ऑपरेशन किया है। इजराइल के ऑपरेशन में ईरान के टॉप कमांडर, वैज्ञानिक, परमाणु साइट सब कुछ तबाह हो चुके हैं। आखिर इजराइल ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, बार बार इजराइल अपने ऑपरेशन में कैसे कामयाब हो जाता है, सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसा हमला जो दुश्मन देश की लीडरशिप को सदमे में डाल दे। ऐसा एक्शन जो दुश्मन को पहले ही वार में पंगु बना दे। ऐसा वार जो दुश्मन की सेना के सबसे बड़े कमांडर्स का खात्मा कर दे। ईरान में इजराइल के सफल ऑपरेशन का सीक्रेट क्या है? ईरान के अंदर इतने बड़े एक्शन में मोसाद की क्या भूमिका है? इस हमले से पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल हमला कर सकता है, इसकी आशंका बहुत पहले से जताई जा रही थी। इजराइल ने हमला किया, इसका असर देखिए कि सब कुछ जानते हुए भी खुद का बचाव नहीं कर पाया ईरान। मिलिट्री एक्शन का ये इजरायली अंदाज है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब बारी ईरान की। मिडिल ईस्ट में इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन की दहाड़ है। ईरान पर यह सबसे बड़ा प्रहार है। एक साथ 200 इजरायली लड़ाकू विमानों का हमला, 100 टारगेट तबाह। ईरान के नतांज शहर को सबसे ज्यादा टारगेट किया। नतांज में ईरान के मेन परमाणु फैसिलिटी सेंटर पर बार बार प्रहार, सटीक, घातक और असरदार। इजरायली एक्शन का यही मंत्र है और इसका रिजल्ट भी सामने है। इजराइल के हमले में ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। हमले में ईरान के मिलिट्री और परमाणु परियोजना के बड़े चेहरों का खात्मा हुआ। हुसैनी सलामी, IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद बघेरी, ईरानी मिलिट्री के चीफ ऑफ स्टाफ घोलम अली रशीन, खत्म अल अनबीनिया मुख्यालय के कमांडर। ये मुख्यालय ईरान के सैन्य और आर्थिक ठिकानों की देखरेख करता है। परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मोहदी तारांची और डॉक्टर फरेदून अब्बासी दवानी। इन चेहरों के खात्मे के जरिए इजराइल ने ईरान को कभी न भरने वाला जख्म दिया है। इजराइल ने यह ऑपरेशन क्यों किया, इसकी वजह क्या है? इजरायली पीएम ने खुद इसका खुलासा किया है। अब सवाल इजरायली सेना के इस ऑपरेशन की सफलता का है। आखिर इजराइल को इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली? इजरायली मीडिया के मुताबिक इस ऑपरेशन की तैयारी सालों से की जा रही थी। हमले के लिए बाकायदा ईरान के अंदर ड्रोन बेस बनाए गए थे। सीक्रेट तरीके से ईरान में हथियारों की स्मगलिंग की गई। इसके अलावा इजरायली कमांडोज की भी तैनाती हुई थी। मोसाद के एजेंट्स ने ड्रोन बेस की स्थापना की थी। ड्रोन की मदद से ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए गए। सीक्रेट तरीके से लाए गए हथियारों के जरिए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया गया। कुल मिलाकर मोसाद और इजरायली आर्मी ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। जाहिर है यह ऑपरेशन बेहद सफल रहा है और इसका असर ईरान के लिए घातक हो सकता है। इजराइल ने जो ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप थी इसको खत्म कर दिया है। टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो चुकी है। अब इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, अब आप देखिए कि आपके हेड जो होते हैं, जो आपके डायरेक्शन जिनसे मिलती है, जिनसे आपको सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है, अगर वो ही खत्म हो जाते हैं तो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो ढीला पड़ जाएगा।
ये नहीं कहेंगे कि बंद हो जाएगा, बट डेफिनेटली अब ये डिले हो जाएगा। तो ये जो अभी लीडरशिप गई है, जो साइंटिस्ट खत्म हुए हैं, इससे डेफिनेटली ईरान के प्रोजेक्ट को बहुत हानि होगी। जाहिर है जंग के पहले ही राउंड में इजराइल ने ईरान को बहुत बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने फिर दिखा दिया कि उसकी पहुंच कहां तक, उसकी सेना, उसकी एजेंसियां मिडिल ईस्ट में क्या क्या कर सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।